नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले आपको बड़ी और एक अहम जानकारी दे दें। भारत में बच्चों की वैक्सीन को आपात मंजूरी दे दी गई है। डीसीजीआई ने आपात मंजूरी दी है। 12 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। तो एक राहत बड़ी खबर। लगातार इंतजार किया जा रहा था कि कब बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी, तो वैक्सीन को आपात मंजूरी दे दी गई है। कोवैक्सीन को डीसीजीआई ने ये मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में बढ़ते हुए ओमिक्रॉन खतरे के बीच एक राहत भरी खबर। भारत में बच्चों की वैक्सीन को आपात मंजूरी दे दी गई है। डीसीजीआई की तरफ से 12 से 18 साल के बच्चों का भी अब वैक्सीन हो सकेगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें, लगातार कोवैक्सीन की तरफ से आवेदन दिए जा रहे थे भारत बायोटेक की तरफ से कि इमरजेंसी यूजेस के लिए एप्लीकेशन कई बार दी गई और अब जाकर के डीसीजीआई की तरफ से इसे मंजूरी दे दी गई है। तो अब बच्चों को भी वैक्सीन लग सकेगी, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में जो स्कूल है वो पूरी क्षमता के साथ खुल रहे हैं और अब बच्चों की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड पर भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था वो बच्चों के ऊपर ही मंडरा रहा था। अब ऐसे में एक राहत भरी खबर, एक अच्छी खबर कि अब बच्चों को भी वैक्सीन लग सकेगी। कोवैक्सीन को आपात मंजूरी दे दी गई है। 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी, एक बड़ी और राहत भरी खबर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। 15 नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष या सभापति बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को राज्य के भीतर या बाहर घुमाने ले गई है। खासकर 4 नगर निगम बीरगांव, भिलाई, रिसाली और चरौदा के कांग्रेस पार्षद अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं और अधिकांश पार्षदों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। कल शाम भिलाई, प्रेमनगर और सारंगढ़ नगर पंचायत के नवनिर्वाचित पार्षदों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। सभी पार्षदों को सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। पार्षदों के राज्य के भीतर या बाहर घूमने पर कांग्रेस और भाजपा के बीच अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि लोकतंत्र में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। गोवा में बहुमत हमें मिला, लेकिन अमित शाह सरकार बीजेपी की बना ले गए। उन्होंने कहा कि अपने पार्षदों को अपने साथ रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 15 निकायों की जनता ने भाजपा के सभी बड़े नेताओं को नकार दिया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का इस मामले पर कहना है कि कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनकी मर्जी से निकायों में महापौर या अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस नेताओं के कई गुट हैं जो अपनी पसंद से महापौर बनाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस डर से अपने पार्षदों को घुमा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि पार्षदों को रायपुर में ही कहीं रखा गया है। आशंका जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सावधानी बरती जाती है। गोवा में बहुमत हमने पाया और सरकार अमित शाह ने बनाया, आपके सामने है। इसलिए अपने अपने पार्षदों को अपने पास और साथ में रखने में कोई आपत्ति नहीं। पार्षद जीत कर आए हैं, जिनको वो मेयर बनाना चाहते हैं, जिनको सभापति बनाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी से नहीं बनने वाले हैं। वो कांग्रेस के छत्रपों की मर्जी से बनने वाले हैं, अपने गुट के आधार पर बनने वाले हैं। और जो जीत कर आए वो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके अनुसार बने, तो जब कार्यकर्ताओं की मर्जी से नहीं होगा तो जो छत्रपो हो भयभीत रहेगा। रायपुर में कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल 15 निकायों में महापौर, अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कांग्रेस ने 25 पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है। सभी पर्यवेक्षक पार्षदों की बैठक कर इन पदों के लिए सर्वसम्मति से एक नाम तय करेंगे। बता दें कि बीरगांव नगर निगम के लिए रवि घोष, राजेंद्र साहू और चरौदा नगर निगम के लिए अटल श्रीवास्तव, विनोद चंद्राकर, भिलाई नगर निगम के लिए गिरीश देवांगन और द्वारिकाधीश यादव, रिसाली निगम के लिए विकास उपाध्याय और सुदेश देशमुख को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह बैकुंठपुर नगर पालिका के लिए पारसनाथ राजवाड़े और अमरजीत चावला, शिवपुर चर्चा के लिए शैलेश पांडे और शाहिद खान, सारंगढ़ के लिए रामकुमार यादव और प्रेमचंद जायसी, जामुल नगर पालिका के लिए चंद्रशेखर शुक्ला, खैरागढ़ नगर पालिका के लिए दलेश्वर साहू और धर्मेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं 6 नगर पंचायतों में भी पदों पर नियुक्ति के लिए 8 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।
राजनांदगांव की खैरागढ़ नगर पालिका परिषद की मतगणना के दौरान हंगामा करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर को बीजेपी ने अनुचित करार दिया है और एसपी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर खत्म करने की मांग की गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि काउंटिंग के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता केवल अपनी आपत्ति दर्ज कराने गए थे, लेकिन दबाव में आकर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की जो अनुचित है। बता दें कि काउंटिंग के समय खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 4 की रिकाउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता काउंटिंग परिसर में जबरन घुस गए थे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। इसे लेकर बीजेपी नेता विक्रांत सिंह समेत 10 लोगों पर पुलिस ने विभिन्न गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। वहीं ज्ञापन मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने नियम अनुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही है। हमारे एक वोट को जिसको पहले उन्होंने खुद सेलेक्ट किया था कि वो बीजेपी का वोट है, उसको बाद में रिकाउंटिंग में रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है। इसी बात का आपत्ति हम लोग करने के लिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए थे। वहाँ पर बलवा जैसी कोई घटना हुई नहीं, बलवा की धारा लगी है। गाली गलौज हुई नहीं, उसकी धारा लगी है। जान से मारने की धमकी हुई नहीं, उसकी धारा लगी है। एक ज्ञापन दिया है कि उनके दबाव में आकर के कार्रवाई की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए और झूठी एफआईआर को खात्मा चाक किया जाए, ऐसा उनका मांग था। उस संबंध में उन्होंने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन अभी सौंप करके गए हैं। खैरागढ़ नगर पालिका में काउंटिंग के दौरान विवाद और तोड़फोड़ करने वाले 10 बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन नेताओं के खिलाफ बदसलूकी, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 4 में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी को 387 वोट मिले थे। इसके बाद रिकाउंटिंग में एक वोट से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इसी रिकाउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ता बलपूर्वक काउंटिंग स्थल में घुसे और कुर्सियों में तोड़फोड़ कर दी और इस पर पुलिस ने जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह के साथ ही 10 नेताओं पर एफआईआर की। गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर से फिर से सियासत गरमाती नजर आ रही है। कुछ भाजपाइयों के द्वारा जो है वो मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश किया गया, जिस पर जो है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा 495/21 धारा 188 और 451, 186, 147 की आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय धर्म संसद की शुरुआत निशान और कलश यात्रा से हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी शामिल हुए। नीलकंठ सेवा संस्थान द्वारा आयोजित धर्म संसद में देश और प्रदेश के 200 से ज्यादा साधु संत पहुंचे हुए हैं। रविवार को इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इससे पहले साधु संतों के बीच भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, सनातनियों को एकजुट करना, राष्ट्र हिंदू बोर्ड का गठन, रायपुर में गुरुकुल निर्माण, सनातन धर्म की रक्षा और हिंदुओं को जागरूक करने के मुद्दे पर परिचर्चा होगी। धर्म संसद पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि संविधान सभी धर्मों को सम्मान देने की बात करता है। सर्वधर्म सद्भाव की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि धर्म का मतलब सत्य होता है, लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाना है और इसके लिए रायपुर में ये आयोजन हो रहा है। हमको सर्वधर्म समभाव की दिशा में ही आगे बढ़ने के बारे में इस धर्म संसद में विचार करें, ऐसा मेरी अपेक्षा है। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में पूरे साधु संत जुटे हैं और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलकर कैसे हम अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं, ये रास्ता दिखेगा। कांग्रेस अलग अलग देश से संत यहाँ पर आए, तो अपने आप में छत्तीसगढ़ में सबको एक साथ रखने की जो परिपाटी चली आ रही है, उसी का निर्वाह हम सब मिलकर कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से संदेश यही है कि सभी हिंदू भाषावाद, वर्णवाद का त्याग करते हुए हिंदुत्व के लिए एकत्रित हो जाएं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कटिबद्ध होके निरंतर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। यही संदेश है। इसी बीच बड़ी खबर आपको मुंगेली से बता दें, जो कि जुड़ी हुई है। आईएएस रोहित व्यास को सैंडल दिखाने के मामले से महिला जिला पंचायत सदस्य और उनके पति पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लैला ननकू भिखारी और उनके पति ननकू भिखारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिला पंचायत सीईओ ने जहरगांव थाने में शिकायत की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंगेली से बता रहे हैं। आईएएस को सैंडल दिखाना भारी पड़ा है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिला पंचायत सदस्य और उनके पति के खिलाफ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी इंदिरा से। इंदिरा, जानकारी दीजिए, ताजा अपडेट क्या है? जी बता दें कि जिस प्रकार से
परसों की घटना थी। जिला पंचायत सदस्य ने IAS रोहित व्यास को सैंडल से मारने का प्रयास किया था, जिसके बाद से ये वीडियो भी वायरल हुआ था और पूरा प्रशासन जो है सख्ते में आ गया था। और उसके बाद कल ही राजपुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी हड़ताल करके अपनी मंशा जता दिए थे कि यदि दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो सोमवार से काम बंद कर दिया जाएगा। और CO रोहित व्यास ने भी अपने चेंबर की जो फुटेज है और वहां पे जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ था और उनके साथ जो अभद्रता हुई थी, उस सारे सबूतों को लेकर जहागांव थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर अधिकारी नियुक्त किया गया था। और उन अधिकारियों ने सारे पहलुओं को देखा, जांच किया और जांच करने के बाद पाया कि इनमें दोषी यही लोग हैं, यही जिला पंचायत की सदस्य हैं। और कुल मिला के आज इनके ऊपर और इनके पति के ऊपर, दोनों के ऊपर अपराध कायम कर लिया गया है। और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जारी है। अब तक प्रदेश में 49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी। इस दौरान शनिवार और रविवार को धान खरीदी नहीं हुई है, लेकिन बचे हुए दिन में हमने रिकॉर्ड 49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। साथ ही किसानों को 7500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किया गया है। मंत्री चौबे ने कहा कि हम धान खरीदी सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर रहे हैं। जनवरी में बारदाने की कमी से धान खरीदी और किसान प्रभावित ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द बारदाना उपलब्ध कराने की कोशिश करे, इसकी भी कोशिश किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल हमने 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, जिसे हम 31 जनवरी से पहले ही पूरा कर लेंगे। धान खरीदी का लगभग आज की 25 तारीख है, 49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमने किसानों से कर डाली है। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जा चुका है। और मैंने जैसा पहले कहा, धान खरीदी के अंतिम तारीख के पूर्व ही हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।